मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, जिस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, जिस गाजा की बात कर रहे हैं, जिस इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत मामला कब से हो गया? हम उसने अब जय फिलिस्तीन कहते तो कोई जुल्म थोड़े कर दिया। हम भी तो बोल रहे हैं 75% हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। तो संसद में लगातार जो है ओवैसी के दिए गए बयान को लेकर जो है लोग धरना प्रदर्शन पे उतर गए हैं। बीते रात जो है ओवैसी के बंगले पर जाकर कई बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया और उसके ऊपर जो है नारेबाजी भी की। असदुद्दीन ओवैसी के लगे नेम प्लेट पे जो है कालिक भी पोत दी गई। इस बाबत जो है कई बार जो है मुस्लिम संगठन भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सके। इन्हीं बात के पड़ताल के लिए हम जनता के बीच में आए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता क्या सोचती है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, इस बात को जानने के लिए मैं इस समय जनता के बीच में मौजूद हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जो कही गई बात थी जय फिलिस्तीन, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्या लगता है चाचा, असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो कहा वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक? कोई गलत नहीं किया उन्होंने, और वो अपने देश के लिए जान देते हैं। वो अपने देश में शांति और सुकून चाहते हैं। वो सबको, हिंदू मुसलमान कोई जात नहीं देखते, वो हर जात को प्यार करते हैं। जितने जो है ये बजरंग दल के और जो भी लोगों ने बदतमीजी करी, आज से बदतमीजी नहीं कर रहा है। ये 6 महीने से मैं देखता हूँ उन्हें, कभी उंगली उठाते हैं दाढ़ी पे, कभी उंगली उठाते हैं टोपी पे, कभी उंगली उठाते हैं धर्म पे। उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी। अगर उन्होंने फ़िलिस्तीन की जय बोल दी तो हमारा फ़िलिस्तीन में खाने काबा है पुराना, हम अपने मजहब को मानेंगे नहीं मानेंगे? तो मजहब को मानिए ना, लेकिन जय फिलिस्तीन कहना तो नहीं है भाई। वो खाने काबा हमारा, सबसे पहले सजदा हमने उसे ही करा है। जब हम अपनी कामयाबी पे किसका कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे नहीं करेंगे? अब जितने लोग ये जो है ना ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये जो एक्शन उठा रहे हैं, ये गलत है। आपको क्या लगता है? आप सर सुनिए, आपका अल्लाह बोल रहे हैं आप, ठीक है। हिंदुस्तान में ठीक है 25% मुस्लिम है, ठीक है, और 75% भाई साहब हिंदू है, ठीक है, मानते हैं। तो हम आप ये बोल दीजिए ना कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए आप लोग भी, क्योंकि 75% तो हम हिंदू है ना, तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बोल दीजिए। जब आप अपने मजहब को मान रहे तो 75% हिंदू है, सबसे ज़्यादा जिसकी आबादी होती है, तो उसी की राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने के लिए तब आप लोग को क्यों दिक्कत होती है? ठीक है, तब इसमें तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना, इसमें तो आप लोग भले ही सपोर्ट करना चाहिए। इनके दिमाग में जो क्या भूत भरा, इनके दिमाग में क्या भूत भरा हुआ, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये सिर्फ इसी पीछे लगे हुए हैं, समझे नहीं? जितने जात है ना, सब अपने अपना राष्ट्र मांगेंगे। मांगेंगे नहीं मांगेंगे तो इन पे कोई एक्शन नहीं उठेगा। मजहब मानने के लिए दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जय फिलिस्तीन कहना कहाँ तक सही है? तो उसने अब जय फिलिस्तीन कहते तो कोई जुल्म थोड़े कर दिया। हम भी तो बोल रहे हैं 75% हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, तो मानिए ना। तो हम कर रहे हैं भाई साहब, हम 75% है, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं। सारी जाति राष्ट्र मांगेंगे, सब जाति राष्ट्र मांगेंगे, दो ना उनको। सवाल है, इन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन जो है कहने में कोई ठीक है, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि क्या संसद जैसे जगह पे जाके, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च मंदिर कहा जा रहा है, उस जगह पे जाके ऐसा कहना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी नहीं है। आपको इस देश में जो स्वतंत्रता मिली है ना, उसका दुरुपयोग ना करें। ये देश इतना बड़ा सेकुलर है कि ये अपने नाम से ही सेकुलर है। यहाँ किसी के ऊपर कोई धार्मिक पक्षपात नहीं किया जाता और न किसी के ऊपर धार्मिक कोई चीज जबरदस्ती थोपी जाती है। जितनी स्वतंत्रता मुस्लिमों को इस देश में है, हिंदुस्तान में है, जितनी बराबरी का हक मिला है, उतना कहीं नहीं मिला है। उतना इस्लामिक राष्ट्रों में भी मुस्लिमों के लिए उनके खुद के बनाए हुए इतने कड़े कानून हैं उन्हीं के ऊपर, जिसका वो खुद विरोध करते हैं। तो कह रहे कि बहुत तगड़ा कानून है, आप उसका विरोध भी नहीं कर रहे। इनका जवाब ले लीजिए। यार वो कानून बढ़िया है उनके। हाँ, यहाँ कानून ही नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ ये है कि हिंदू और ये मुसलमान क्यों है। तो अच्छा, यहाँ ये कहते हो संविधान बचाओ। हाँ, कौन से संविधान बचाने की बात चल रही है? कांग्रेस के राहुल गांधी जी और बाकी सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं, सब बोलते हैं कि संविधान बचाओ। कौन से संविधान बचाने की बात हो रही है? अगर ये संविधान नहीं है, कौन से कानून और संविधान को ये लोग मानते हैं? वही संविधान चलेगा यहाँ पे। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, जिस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, जिस गाजा की बात कर रहे हैं, जिस इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत मामला कब से हो गया, हम ये नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। अरे इसराइल से जो है ना, व्यक्तिगत मामला कब से हो गया ये? आप ये बताइए, रोज कमाते खाते हैं कि नहीं?
अरे इजराइल से रिश्ते तुम्हें मतलब क्या, हमारा कोई झगड़ा है कोई उससे? हमारा रिश्ता नहीं, हमारा झगड़ा है उससे। आपका हमारा आपका झगड़ा है कैसे उससे। झगड़ा हो गया? हमारा झगड़ा आप हिंदुस्तान में है, ये भी हिंदुस्तान में है, तो आपसी आपसी झगड़ा कैसे हो गया? ये भी हिंदुस्तान में, आप भी हिंदुस्तान में है, तो वो आपका कैसे हो गया? की बात सुनिए, हमारा जो है ना सबसे पहला खाने काबा वो ही है, हाँ इजराइल। हाँ अरे ये आपको किसी समझे ने नहीं? बताया भैया? इस मस्जिद अक्सा पे झगड़ा है आप यहाँ इजराइल पे से। पैदा हुए हैं, हाँ हाँ यहाँ की मिट्टी क्या उसमें आबो हवा में सांस ले रहे हैं, यहाँ की मिट्टी, यहाँ यहाँ में की बचपन मिट्टी देखे आप इजराइल आबो मैं यहाँ आपके तो धार्मिक किसी बिलीफ हिंदू पे को कुछ कहेगा, कह नहीं रहा हूँ, यहाँ आप किसी को आप जीसस को भी मानिए, आप किसी को भी मानिए, हमें उससे समस्या नहीं है। मेरा कहने का ये है, जो ये कह रहे हैं कि जय फिलिस्तीन बोला अच्छा किया, भाई फिलिस्तीन क्यों बोला? गलत क्या किया? जय भारत बोलो। आपने जय भारत तो नहीं बोला, वो ऐसी ने जय भारत, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन बोल रहा है, हाँ। जय भारत भी एक बार बोल दो भाई। जय भारत बोलने में क्या दिक्कत होगी? इनका कहना अरे है कि बोला भारत यार, करते हैं। उसने बोला क्या? आप सुनो, 47 में भारत आजाद हुआ आज, और बंटवारे का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था भैया? धर्म के आधार बंटवारा हो रहा है, मुस्लिम जाएंगे पाकिस्तान और बाकी सभी जो है यही हिंदुस्तान में रहेंगे, ठीक है? यही धार्मिक बंटवारे का मुख्य बेसिस यही था। आज आप रह गए यहाँ पे, आप रहने के बाद आप में आप इंडिया गेट गए कभी? इनका सुनो। इंडिया गेट गए हो? हाँ बिल्कुल गए। वहाँ कितने मुसलमान शहीद हुए हुए हो? अरे देखा कि कितने से देखे हैं? 47 की लड़ाई ना हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के लड़ी थी, और मुसलमानों ने कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, उनको बंटवारा मिल गया। अब आप यहाँ रह करके, अगर आप पहली बात तो कोई मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ, आप यहाँ रह करके यहाँ देश के नागरिक हैं, आप अच्छे नागरिक बन के रहिए ना, आपको कौन भगा रहा है? इनका तो सीधा सवाल यही ना कि आपकी मस्जिद है, इनका यही तो आपकी सवाल है मस्जिद बगल कि में, आप मस्जिद हिंदुस्तान में है तो जय हिंदुस्तान बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? वंदे भारत मात बोलिए, जय हिंद बोलिए। अरे तो उसने इस फिलिस्तीन का मुखालफत करने का क्या मतलब बनता है? किसका? फिलिस्तीन के बारे में क्या अगर फिलिस्तीन के लिए बारे में बोल दिया उसने तो इनका क्या हरज हुआ? हरज ये है, आप जय फिलिस्तीन बोलते हैं, आपको जय भारत बोलने में समस्या है। क्यों समस्या है? भारत भी बोली है। नहीं, जय भारत बोला नहीं ना उन्होंने। अरे मैं बोल रहा हूँ जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद, कौन जिंदाबाद? हमारा भारत जिंदाबाद।